हेलो स्टूडेंट्स, 18th को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने निकाले हैं। आप जानते हैं कि आपके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं और आप उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो यहाँ सभी के मैंने दो दो तीन तीन एग्ज़ाम्पल निकाले हैं जो कि आप याद करके जाएं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्पल वाले क्वेश्चन सही हो सकें। आप यहाँ देखिए, पूरक वस्तुओं के उदाहरण। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो कि एक साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। यानी कार चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इस तरह की। नेक्स्ट है आपके स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि चाय या फिर आप कॉफ़ी ले सकते हैं। दोनों से आपको सेम ही क्या है, संतुष्टि मिलती है। कोका कोला और पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक में अगर आप कोका कोला ले रहे हैं या पेप्सी ले रहे हैं तो भी। डीजल और पेट्रोल, या तो आप डीजल लें या फिर पेट्रोल। ये क्या है? स्थानापन्न, एक की जगह आप दूसरे को काम में ले सकते हैं। तीसरा देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो कि उपभोक्ता अपने स्वयं के उपभोग के लिए उसे क्या करता है, खरीदता है और उसे उपयोग में लेता है। भोजन, कपड़े, साबुन, ये साबुन आपके नहाने का साबुन भी कह सकते हैं। पैक्ड फूड, आप चिप्स लेते हैं, जो भी आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, ले रहे हैं। वे बर्तन, घर की जो आप जिन्हें आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, वे सभी क्या हैं? उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण। उत्पादक वस्तुओं के उदाहरण। उत्पादक वस्तुएं क्या हैं? जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में काम आती हैं, जैसे कि मशीनें हैं, आपके उपकरण हैं, आपके इसके अलावा कच्चा माल है। ये सब क्या है? आपके उत्पादक वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण। पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें उत्पादक खरीदते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, उपकरण हो गए, बिल्डिंग हो गई जिसे हम इमारत कह रहे हैं, वाहन हो गए, कोई व्हीकल हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो भी आप बिजनेस में जो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक द्वारा खरीदी जाती हैं उन्हें लिख सकते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं जो कि उपभोक्ता वस्तुओं का ही एक क्या है, उदाहरण है, ठीक है। गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? जो बहुत जल्दी क्या हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है, जिन्हें ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रखा जा सकता। दूध, सब्जियां, फल, खाद्य पदार्थ जो हैं आपके, ये किस में आती है? गैर टिकाऊ में। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं जो कि लंबे समय तक काम में आती हैं, उपभोक्ता इन्हें लंबे समय तक कार्य में लेता है, इन्हें बार बार नहीं खरीदा जाता। जैसे कि घरेलू उपकरण हो गया, आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गई, गहने हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब आपके क्या हैं? टिकाऊ उत्पाद। फिर आते हैं आपके सेवाओं के उदाहरण। सेवाएं आप जानते हैं बहुत सारी होती हैं जो कि अदृश्य रूप में आप इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि बाल कटवाने के लिए आप नाई को क्या है, आप नाई की सेवा लेते हैं। इसके अलावा वकील द्वारा कानूनी सलाह लेते हैं। डॉक्टर्स की जो फीस है, यानी डॉक्टर से जो आप सलाह ले रहे हैं, वो भी क्या है? एक उपभोक्ता सेवा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आ जाते हैं, देखिए उदाहरण, मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है? वे वस्तुएं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में काम में आती हैं, ठीक है, जैसे कि आप फर्नीचर बनाने में लकड़ी का प्रयोग, इसके अलावा ब्रेड बनाने में आटे का प्रयोग, ठीक है। ये सब क्या है? अंतिम मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं के उदाहरण, वे वस्तुएं जो कि उपभोक्ता के लिए अंतिम रूप से क्या है? तैयार है, जिन्हें उपभोक्ता उसी तरीके से खरीद सकता है, ठीक है। इन पे कोई प्रक्रिया अब उत्पादन की नहीं लागू की जानी है, जैसे कि कपड़े, सिले सिलाए कपड़े जिसे आप कहते हैं। आप इसके अलावा रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं या कार लेके आए हैं, तो ये सब क्या है? अंतिम वस्तुओं के उदाहरण है जिन पर अब कोई प्रक्रिया उत्पादन की नहीं लागू होनी है। उत्पादन के साधनों के उदाहरण। ये उत्पादन के साधन, आप जानते हैं उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध। नेक्स्ट देखिए, अवसर लागत के उदाहरण। अवसर लागत क्या होती है? किसी एक अवसर को पाने के लिए जो दूसरा अवसर त्याग किया जाता है, वही उसकी क्या है? पहले अवसर की अवसर लागत कहलाती है। जैसे कि एक श्रमिक द्वारा
कंपनी में वेतन पर कार्य करने के बजाय स्वयं का व्यवसाय खोलना, तो व्यवसाय खोलना उसने चुना है। इसके लिए श्रमिक को क्या किया जा रहा है, वेतन जो कंपनी में उसे मिल सकता था वो उसने क्या है, त्याग किया है। तो ये क्या होगी, अवसर लागत। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप अपने बैंक में खाते में या तो बैंक में बचत खाते में पैसा जमा कराएं या इसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें। तो जो आप चुनते हैं वो आपके चुनने का अवसर, दूसरे अवसर जो है आपने छोड़ दिया है वो इस पहले अवसर की अवसर लागत बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष लागत के उदाहरण। प्रत्यक्ष लागत क्या होती है, वे लागतें जो कि सीधे माल पर सीधे सीधे प्रयोग में ली जाती हैं या उन पे खर्च की जाती है, जैसे कि माल। इसके अलावा जो आप मजदूरी, जो कि श्रम आप उत्पादन पे लगा रहे हैं, यानी जो माल पर लग रही है मजदूरी वो। इसके अलावा कारखाने का वो खर्चा जो कि सीधा सीधा माल पे प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, ये भी आपके इसमें शामिल होता है। फिर आपके आती हैं क्या, अप्रत्यक्ष लागतें। ये लागतें सीधे माल पे खर्च नहीं होती है, यहाँ तक कि आपको इनका क्या है, बंटवारा भी करना पड़ता है कई बार, क्योंकि ये सीधे सीधे किसी विभाग से या माल पर सीधे नहीं खर्च होती। जैसे कि विज्ञापन का व्यय हो गया, ब्याज हो गया, जैसे आपने ऑफिस में स्टेशनरी मंगाई या किराया है, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय के कुछ उदाहरण हैं। स्थिर लागत के उदाहरण। स्थिर लागत क्या होती है, वह लागत जो कि उत्पादन के समय इकाइयों से संबंधित नहीं होती, यानी उत्पादन की इकाइयों से इनका संबंध नहीं होता है, ये संगठन को हमेशा खर्च करनी ही होती हैं। जैसे कि भवन का किराया, आप जानते हैं अगर किसी बिजनेस में उत्पादन कार्य ना भी हो रहा हो तो भी उसे, व्यवसाय को जो भवन का किराया है वो उसे स्थिर रूप से देना ही होगा, अवश्य रूप से। चौकीदार का वेतन है, ऋणों पर ब्याज है, ये सब क्या है, स्थिर लागत के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तनीय लागत। परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनीय लागत। ठीक है, ये कौन सी लागतें हैं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन की मात्रा से सीधे सीधे क्या है, परिवर्तित होती हैं। यानी अगर उत्पादन हो रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से ये क्या है, कम और ज़्यादा होती रहती हैं। जैसे कि कच्चा माल, श्रम को जो वेतन दिया जाता है आप जानते हैं वे, और भी जो सीधी परिवर्तन लागत है जो कि उसमें जो लग रहा है माल या जो भी आप कह रहे हैं वो परिवर्तनशील लागत में आएगा। सामाजिक लागतें। सामाजिक लागतें क्या होती, एक व्यवसाय द्वारा, व्यवसाय से समाज को, व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय से समाज को जो क्या है, सुरक्षा या ये कहें कि कोई प्रदूषण या किसी तरह का नुकसान हो रहा है, वो सामाजिक लागतों के रूप में आता है। जैसे कि एक कारखाने द्वारा प्रदूषण फैलाना, सुरक्षा में कमी आना। ये सुरक्षा में कमी कैसे, आप जानते हैं एक व्यवसाय जब खोला जाता है, जहाँ पर भी व्यवसाय किया जा रहा है या उद्यम या फर्म उद्योग खोले जा रहे हैं, वहाँ पे सड़क दुर्घटना, अपराध और सुरक्षा से कई सारे नुकसान होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, सामाजिक लागतें। फिर आता है आपके चालू खाते की मदें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चालू खातों की मदें आप अवश्य याद करके जाएं। देखिए चालू खाते की मदें जो होती हैं उनमें क्या क्या शामिल किया जाता है। एक होता है वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, दूसरा सेवाओं का आयात एवं निर्यात, तीसरा विदेशों से एक तरफा स्थानांतरण, जैसे कि कोई उपहार है, अनुदान है या दान है। ध्यान रखें ये चालू खाता आपके क्या है, वस्तुओं का आयात और निर्यात लेता है, सेवाओं का आयात और निर्यात शामिल करता है, विदेश से एक तरफा स्थानांतरण लेता है, और विदेश से आय प्राप्तियां जैसे कि आपके किराया हो गया, लाभ हो गया या ब्याज हो गया, इन सभी के क्या है, शामिल करता है। फिर आता है पूंजी खाते की मदें। पूंजी खाते की मदें क्या हैं, जैसे कि विदेशों से उधार लेना या देना। ठीक है, अगर कोई देश विदेश से उधार ले रहा है या दे रहा है तो ये उसके पूंजीगत खातों की मदें हैं। पूंजीगत खातों की मदें सरकार पर या देश पर क्या करती हैं, एक तरह से दायित्व उत्पन्न करती हैं।
ठीक है। या फिर आता है आपके विदेशों से निवेश। अब विदेशों से जो निवेश होता है वो दो तरह का निवेश होता है, एक होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। इस पोर्टफोलियो निवेश को आप जरूर पढ़ के जाएं, पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पोर्टफोलियो निवेश में यहाँ पे जैसे है शेयर की खरीद, आप एक देश जब दूसरे देश की किसी कंपनी की शेयर्स खरीदता है, जिससे क्या है, जिसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। आप इससे अच्छे से पढ़ के जाएं, यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। थैंक यू, इनको ज़रूर याद करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक।